सोनम केस इन दिनों बहुत चर्चा में है और आज एक नई बात आई है कि मजिस्ट्रेट के सामने मुकर गए दो जो अक्यूज्ड हैं, जो कि पुलिस के सामने उन्होंने कुछ और बयान दिया था, वो मजिस्ट्रेट के सामने मुकर गए। तो ये बात तो आप भली भांति जान लें कि पुलिस के सामने दिया गया बयान का कोई मतलब नहीं होता है कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के सामने। उससे जो अक्यूज पर्सन होता है वो बिल्कुल मुकर सकता है और अधिकतर केसों में वो मुकर ही जाता है। पुलिस के सामने उसने क्या बयान दिया है इसको संज्ञान में ही नहीं लिया जाता, ये एडमिसिबल ही नहीं होता है। लेकिन एक बात है, जो अगर आपने पुलिस के सामने कुछ ऐसा बयान दिया है जो संबंधित अपराध के साथ आपके सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को जो है वो सूट कर रहा है, मिलाते हुए चला जा रहा है, तब फिर ऐसी स्थिति में आपके मुकरने से बहुत फ़र्क नहीं आएगा। केस में आपको सज़ा मिलनी होगी तो मिलेगी ही, जैसा कि संबंधित केस में पुलिस का ये दावा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है। तो ये तभी संभव है जबकि उन्होंने इंट्रोगेशन में जो सवाल जवाब किया और उसके बेस पर उनको जो सबूत मिलते चले गए, तो ये जो सर्कमस्टांसेस बनता चला गया, इसके बाद उन दोनों अक्यूज्ड का मुकरने का कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि वकीलों का काम केवल अपराधियों को बचाना नहीं है, उनकी अपनी एक नैतिकता भी होती है। निठारी कांड केस में हमने देखा था, दामनी केस में हमने देखा था कि वकीलों ने साफ कह दिया था कि हम अक्यूज्ड पर्सन को जो है वो बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनका समाज पर ऐसा असर पड़ता है कि जिससे, और वकील भी समाज का एक हिस्सा है, समाज में रहता है, समाज की नैतिकता बनी रहे, ये वकील की भी जिम्मेवारी है। मैं एक वायरल वीडियो देखता हूँ जिसमें वकील साहब डायरेक्ट ये दावा कर रहे होते हैं कि सोनम तो बिल्कुल बेगुनाह है। तो मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम वकीलों का भी एक नैतिक सामाजिक दायित्व बनता है, जो कि 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी में बताया भी गया है, जिसका पहला दीपक है ऑनेस्टी, ईमानदारी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं।